सेक्युलरिज्म, महिलाओं पर अत्याचार और करप्शन। जी हाँ, ये वो बड़ी बातें हैं जो आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संदेश दिया है। न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व पटल पर एक संदेश उनके द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि हिंदुस्तान आने वाले सालों में कहां देख रहा है अपने आप को। जी हाँ, ये वो बड़ी बातें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर जो उनका जो संदेश था हिंदुस्तान के लिए, वो महिलाओं के लिए था, सेक्युलरिज्म के लिए था और साथ ही था शिक्षा नीति को लेकर के, और साथ ही रिफॉर्म करने के लिए भी बड़ी बातें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की है। आपको बताते हैं, समझाते हैं आपको कि आखिर क्या वो बड़े मुद्दे थे जो इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर रखा, विश्व को संदेश देने की कोशिश उन्होंने की। पहला उन्होंने बात किया कि करप्शन किस तरीके से हिंदुस्तान में कम हो रहा है, और अब अगर हिंदुस्तान को अपग्रेड करना है तो करप्शन को कम करना होगा। हिंदुस्तान को इस तरीके के संदेश से उन्होंने शुरुआत की। लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण जब शुरू हुआ करप्शन से, और उसके बाद उन्होंने बात किया सेक्युलरिज्म को लेकर के। उन्होंने कहा कि सेक्युलर होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, धर्म को बांटने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे समुदाय, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान संविधान को मानता है, और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से यह भाषण दिया है। सेक्युलरिज्म को खास तौर पर उन्होंने रखा सामने। उन्होंने कहा कि सेक्युलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तमाम समुदाय, तमाम धर्म, तमाम जातियों को मानते हैं, इसलिए हिंदुस्तान की उन्नति के लिए सेक्युलर होना हर इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही विश्व पटल पर उन्होंने विश्व को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस समृद्धि का अधिकारी है हिंदुस्तान, जिस संस्कारों का संस्कारी है हिंदुस्तान, विश्व गुरु बन रहा है हिंदुस्तान, आने वाले सालों में विश्व गुरु बन के दिखाएगा। हमने कोविड में कैसे देखा कि सबने नमस्ते करने की प्रक्रिया को अपने लाइफस्टाइल में शामिल किया, हाथ मिलाने की प्रक्रिया को नहीं। इस तरीके के बातों के साथ उन्होंने विश्व पटल पर एक संदेश भी दिया कि हमारे संस्कार, हिंदुस्तान का संस्कार ही उनका गौरव है और विश्व आने वाले समय में अपनाएगा, और इसी के साथ हिंदुस्तान विश्व गुरु भी बनने वाला है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जो शोषण हो रहे हैं, महिलाओं को लेकर के जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके के आने वाले समय में, पिछले हम कई समय से ये देख रहे हैं, हमने चाहे देखा अयोध्या का रेप केस, या फिर हमने देखा कोलकाता का भी डॉक्टर के साथ रेप केस, इस तरीके के मामलों को लेकर करके भी काफी अलग बर्ताव के साथ लाल किले से ललकारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों को जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं का सम्मान उतना ही जरूरी है जितना हिंदुस्तान का सम्मान जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा नीति पे भी बात की। जी हाँ, रोजगार को लेकर के बात की। शिक्षा नीति पे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति एक नए दिशा में हिंदुस्तान को आगे करेगा, एक नए दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। बच्चों को एक नए तरीके से सोचने का एंगल भी मिलेगा। इसके साथ ही कई तरीके की बातें उन्होंने कहा कि आतंकवाद पे जिस तरीके से माहौल अब शांत हो रहा है, पाकिस्तान को भी उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान किसी से डरने वाला नहीं है। युद्ध को लेकर के भी उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा विश्व अब ये जान चुका है कि हिंदुस्तान को ललकारना नामुमकिन है, हिंदुस्तान से लड़ना नामुमकिन है। ये वो बड़ी बातें थी। आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लाल किले से जब ललकारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर, तो क्या सोचते हैं आप, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए एनबी भारत। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।